अब गांव का जो मित्र था उसने अपनी पत्नी से कहा, देख मैं जब गया मेरे मित्र के यहाँ मुझे अच्छे से खाना नहीं मिला, ना जाने मेरा ये शहर का मित्र कितना भूखा प्यासा होगा। अब तो तू वैसे 2 इंच की रोटी बनाती, अब की 4 इंच की बनी हो। देखो मन की अवस्था किस प्रकार की है। संसार में दुख सुख नहीं है, दुख सुख हम सभी के मन में है। संसार कभी किसी को दुख नहीं देता, ये जगत जो है ना ये किसी को दुखदाई नहीं है। लेकिन जिस समय आपने अहम और मम ऐसा भाव जोड़ लिया तो ये दुखदाई हो जाएगा। यानी मैं और मेरा, भगवान कहते हैं यही माया है। मैं और मोर तोरते माया। माया क्या है? चाचा जी के बच्चे आए, आप मिठाई लेकर आ रहे हैं, जैसे देखा कि भैया मेरे छोटे भाई के बालक आ रहे हैं, तुरंत डिब्बे में से एक लड्डू निकाल के दे दिया। मेरे भाई के बच्चे, मेरे बच्चे आ रहे हैं तो 4 लड्डू निकाल के दे दिए, क्योंकि मेरे हैं। जो मैं और तेरा करे वो माया है, जो भेद करे। तो सुख दुख किसके कारण है? जगत के कारण नहीं है, हमारे मन के कारण है। इसलिए सबका जगत अलग अलग है। जगत माने आपका अपना मन, सबका मन अलग अलग है। संसार बुरा नहीं है, आपके मन के जिस प्रकार की विषय वासना होगी उसी प्रकार का आप अपना जगत बनाकर खड़ा कर लेंगे। इसी शरीर में स्वर्ग और नरक है, बाहर कहीं भोगने नहीं जाना है, इसी शरीर में है। 2 मित्र थे, उदाहरण से आप अच्छे से समझेंगे। 2 मित्र थे, एक गांव का था एक शहर का था। तो एक शहर वाला बहुत पैसे वाला था, गांव वाला बेचारा उतना धनवान नहीं था, कृषि से ही अपना जीवन चलाता था। एक दिन शहर वाले मित्र ने 25 साल बाद चिट्ठी लिखी। किसको? गांव वाले को। उसने कहा, भाई बहुत दिन हो गए, तेरी याद आ रही है, तू शहर आ जा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गांव वाला कभी शहर गया नहीं, लेकिन आज पहली बार उसने अपनी मित्र की चिट्ठी देखी, उसे अपने मित्र का प्रेम याद आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, 5 रोटी बांध दे, हमको शहर जाना है। अब लेके गया, पता पूछते पूछते पहुंचा। बहुत बड़ा सेठ था वो, नगर सेठ था उसका मित्र। पहुंचा तो महाराज पहुंचते ही उसने जैसे ही देखा, अपनी पत्नी से कहा, मेरा गाँव का मित्र आ रहा, देख तू नौकरों से खाना बनवाती पर मेरे मित्र के लिए अपने हाथ से रोटियां बनाना, एकदम पतली पतली। बेचारे ने कितने दिनों से अच्छे से भोजन नहीं किया होगा, उसका अच्छे से स्वागत करना है। पत्नी भी तैयार हो गई, गांव का मित्र आया, जैसे उसने सोफे पे बिठाया, सोफा इतना गुदगुदा देख कर के एकदम से उठ खड़ा हुआ। क्या है ये? बोले नहीं भैया ये बैठने का है। अच्छा भैया तू तो बहुत अमीर हो गया, इतना बड़ा घर, इतने नौकर चाकर, भोजन करने के लिए बुलाया, चलो भोजन करते हैं। अब गाँव का था मन, इतनी मोटी मोटी रोटियाँ खाता था, अब पतली पतली रोटियां 25 खा गया, पेट ना भरे। पत्नी पसीने से तरबतर लाती जा रही है, अपने पति को टेढ़ी आंख से देखती जा रही है, काहे को मुझे बोला। अब जैसे तैसे उसने कहा, मित्र आया है, 4 दिन की तो बात है। भोजन किया, गांव के ने पहले से इशारे से देख लिया। उसने कहा कि भैया ज्यादा खा लिया तो पत्नी और मेरे मित्र की क्या ही होगी, रात्रि में लड़ाई झगड़ा, तो भूखे ही पेट सो गया। 25 रोटी में भी उसका पेट ना भरा। ऐसी रोटी फूंक से उड़ जाए महाराज, क्या ही पेट भरेगी। रात्रि में सोने के लिए उसने डबल एसी के नीचे बढ़िया गद्देदार डबल गद्दा बिछाकर उसको सुला दिया। अब रात में ठंड लगे महाराज, घुसे कहाँ, कोई कम्बल की व्यवस्था नहीं, तो अपने ऊपर ही गद्दा डाल लिया। फिर भी उसे नींद नहीं आई। रात्रि कोई अपना थैला उठाया, 4 बजे भाग गया गाँव की ओर अपनी। जब पत्नी ने देखा कि कल ही तो गए और आज आ गए, बोला क्या बताऊं कितने दुख में मेरा मित्र रहता है। अरे अच्छे से ना खा सकता है ना सो सकता है, एक हम अच्छे से खा लेते, कहीं भी सो जाते, और वो इतनी ठंडक, इतनी ठंड, और ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं, इतना दुख। उसने चिट्ठी लिखी अपने शहर के मित्र को, मित्र बहुत अच्छा तुम्हारा हमारा स्वागत किया, अब तुम कभी हमारे गाँव आओ, बहुत दिन हो गए, हम अपने गाँव का तुमको खाना खिलाएंगे, अब आओ। मित्र, शहर के मित्र ने देखा मेरे मित्र पता नहीं क्या हुआ, बिना बताए निकल गया, चिट्ठी आई है मुझे जाना चाहिए। मर्सिडीज में बैठ करके गया महाराज। गाँव की इतनी सड़क बहुत ज़्यादा मेहरबान थी, गड्ढे में ही मर्सिडीज फंस गई, तो बैलगाड़ी पे बैठ के जाना पड़ा। अब बैलगाड़ी के अंदर ही, तो बैलगाड़ी के अंदर बैठ कर गया तो दचके लगे तो महाराज रीढ़ की हड्डी की एक नस खिसक गई। जैसे तैसे करा के पहुंचा। अब गांव का जो मित्र था उसने अपनी पत्नी से कहा, देख मैं जब गया मेरे मित्र के यहाँ मुझे अच्छे से खाना नहीं मिला, ना जाने मेरा ये शहर का मित्र कितना भूखा प्यासा होगा। अब तो तू वैसे 2 इंच की रोटी बनाती, अब की 4 इंच की बनी हो, कि ये इतना खा कर के जाए, इसे भूख ना लगे। तो गांव के मित्र ने बड़ी बड़ी रोटियां बनवा करके और छाछ और बाकी सब अचार इत्यादि के साथ दिया उसे। तोड़े तो टूटे नहीं महाराज। उसने कहा तू कैसे खाता है? जैसे तैसे खाया। रात्रि में ही खेत के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बढ़िया गोबर का चौका लगाया,
और खाट बिछा करके अपने शहरी मित्र को लिटा दिया। रात में मच्छर काटे, उसने देखा बड़ा दुख है भैया। 4 बजे उसने अपना बैग उठाया और भाग गया। कहाँ? शहर। अपनी पत्नी से आके बोलता है मेरा गांव वाला मित्र बहुत दुखी है, ना अच्छा खा सकता है ना अच्छा सो सकता है। अब बताइए दुख सुख किसको है? मन को। गांव वाला अपने मन में सुखी है, शहर वाला अपने मन से सुखी है। कहने का अर्थ है सुख दुख मन का है, वस्तु का नहीं। एक वस्तु एक व्यक्ति को सुखी कर सकती है, वही वस्तु दूसरे को दुखी कर सकती है। जो व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है वही व्यक्ति दूसरे को बुरा लग सकता है। जो वस्तु अभी आपको आनंद दे सकती है दूसरे को वो दुखी कर सकती है। इसलिए कहा माँ, मन को केवल और केवल यदि कोई शांत और सम स्थिति में लेकर आ सकता है तो वो भगवान की भक्ति है। हमको तो पता नहीं चलता, हम इस मन को जानते जो बाहरी है। हमारे इस मन के अंदर भी एक आंतरिक मन है जिसके अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार दबे हुए हैं। यही संस्कार विचार बन के बाहर आते हैं, यही विचार फिर कर्म बन के बाहर आते हैं। इसलिए यदि आपको भी गर्मी लग रही होगी तो आपका विचार तुरंत पंखा ऑन करने का होगा, राष्ट्रगान गाने का नहीं होगा ना, राजनीति का विषय सोचने का नहीं होगा। मन में अगर कोई वासना जागी, विचार आया, पंखा ऑन करो, गर्मी लग रही है, नहीं तो पंखा हाथ से ही करोगे। कर्म तुरंत चालू हो जाता है विचार जैसे ही आया। एक वासना उठनी चाहिए, ये वासना कहाँ है? चित्त के अंदर दबी है। भक्ति क्या करती है? बोले भक्ति अग्नि की तरह है, जैसे अग्नि जलाकर नष्ट कर देती है उसी प्रकार भक्ति अंदर जाकर जितनी भी चित्त में वासना है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं जिनके कारण कर्म बनते हैं, उन सबको जलाकर भस्म कर देती है। जैसे अंदर जल रही अग्नि आपके अन्न को पचा देती है, आप जो भी खाओ पच जाता है और जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। उसी प्रकार जो उपयोगी नहीं आपके जीवन में, भक्ति निकाल कर बाहर कर देती है उन अवगुणों को।